हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देश हैं, भू आविष्टित देश कौन से हैं, कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, नदियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप काफ़ी विस्तृत है। 13 देश हैं। कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। तो हम इनको दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, और यह जो ब्राज़ील है यह जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इसे कॉफ़ी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी केएनए है और यहाँ पे कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? तो कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। यह फ्रांस के नियंत्रण में है। जो यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र पर इसलिए है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के काफ़ी समीप है। नेक्स्ट हम देखें गुयाना, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट सूरीनाम, यह है सूरीनाम, इसकी राजधानी है परामारिबो, यह है इसकी राजधानी परामारिबो। नेक्स्ट हम देखें वेनेजुएला की राजधानी है कराकास और वेनेजुएला में ही मराकाइबो झील भी स्थित है। नेक्स्ट कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी चोटी स्थित है और इसे जो इक्वाडोर है वहाँ पे ग्वाकिल एक स्थान है जिसे प्रशांत का मोती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देश की बात करें तो पेरू की राजधानी है लीमा, यह है लीमा। नेक्स्ट हम देखें तो पराग्वे की राजधानी है असनसियोन, यह है पराग्वे की राजधानी असनसियोन, यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा चिली की राजधानी है सैंटियागो और विश्व में यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। नेक्स्ट अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, बहुत फेमस सिटी है, इसे मैग्नीफाइड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो ब्यूनस आयरस है यह ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। यह है उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। तो हमने यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ जो देश थे उनको डिस्कस किया है। इसके अलावा यह फॉकलैंड है, यह यूके, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवादास्पद है। अर्जेंटीना इसे अपना भाग मानता है लेकिन इस पर नियंत्रण ब्रिटेन का है। अब हम रेखाओं की बात करें कि यहाँ से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा गुजरती है जिसमें यह इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से यह रेखा गुजरती है। याद करने में आसानी हो इसलिए हम इक्वाडोर को ए, कोलंबिया को सी और ब्राज़ील को बी, तो ACB या ABC के नाम से भी याद कर सकते हैं कि यह रेखाएं भूमध्य रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील CAPB इन देशों से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे बंदरगाह है जो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सैओ पोलो यह है, यहीं पे सेंटोस बंदरगाह है और यह रियो डी जेनेरो, यह एक ट्रायंगल बनाता है और यह कॉफ़ी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। के मैप को देखें तो इसके अधिकांश देश हैं जो सारे देशों की सीमा समुद्र को छूती है, लेकिन दो देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। वह देश दो कौन से हैं? तो बोलीविया और पराग्वे दो भू आविष्टित देश या लैंड लॉक देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। भू आविष्टित देश वे देश कहलाते हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो ऐसे देश हैं, बाकी सभी देशों की सीमा समुद्र को छूती है। मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में 3 झील हैं जिनमें से वेनेजुएला में स्थित मराकाइबो या मराकाइबो झील है। यह एक लैगून झील है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है।
यहाँ पे पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसका आर्थिक महत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट झील की बात करें हम तो टिटिकाका झील है। यहाँ पे यह टिटिकाका झील है जो बोलीविया में स्थित है और एंडीज पर्वत पर स्थित मीठे पानी की यह झील है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित यह झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है तो टिटिकाका झील है। नेक्स्ट है पोपो झील, बोलीविया में ही स्थित है। अमेजोन नदी यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और यह अफवाह के आधार पर विश्व की भी सबसे बड़ी चौड़ी नदी है। इसके बेसिन में जो प्रसिद्ध सघन वन होते हैं सेलवास के वन पाए जाते हैं। तो अमेजन वनों को क्या कहते हैं तो सेलवास कहते हैं। इसके अलावा ओरिनिको नदी है जो वेनेजुला में प्रवाहित होती है यहाँ पे, और इसी पर जो वेनेजुला में प्रवाहित होती है ओरिनिको नदी, इसी के बेसिन में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, यह ओरिनिको नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट नदी की हम बात करें तो हमने अभी हाल ही में पढ़ी थी कि जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, यह ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। यह ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ के जलप्रपात, तो सबसे पहले जो जलप्रपात है वह एंजल जलप्रपात है। इसको हमने अभी पढ़ा कि यह ओर्निको नदी पर है और इसकी जो सहायक नदी है ओर्निको की केरू नदी, उस पर स्थित यह एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है गौरैया जलप्रपात, यह ब्राज़ील में स्थित है और अफवाह के आधार पर यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने से हुआ है। यह एक जल विभाजक और जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से गुजरती है, लेकिन यह ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, यहाँ यह एंडीज पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती है। इसके अलावा देखें हम तो सियारा पकाराइमा, यहाँ पे वेनेजुला में सियारा पकाराइमा एक पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा सियारा डी कोर्डोबा, यह अर्जेंटीना में यहाँ पे स्थित सियारा डी कोर्डोबा पर्वत श्रेणी है। पर्वत चोटी की बात करें हम तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक कोटोपैक्सी पर्वत चोटी है जो इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इक्वाडोर यहाँ पे है। यहाँ पे कोटोपैक्सी चोटी है जो सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है और यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी के रूप में जानी जाती है। इक्वाडोर में ही एंडीज पर्वत श्रेणी पर प्रसुप्त ज्वालामुखी चोटी एक चिम्बाराजो है, यहाँ पे है। तो यह कोटोपैक्सी है, यह चिम्बाराजो है। इसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटीना में ओजोस डेल सलाडो, इस स्थान पर ओजोस डेल सलाडो पर्वत चोटी पाई जाती है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी चोटी है। और अर्जेंटीना चिली अर्जेंटीना की सीमा, यहाँ पे चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एकांका गोआ पर्वत चोटी स्थित है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। दक्षिण अमेरिका में पठारों की बात करें तो बोलीविया का पठार, जो बोलीविया का पठार है वह यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे बोलीविया का पठार है, बोलीविया का पठार। इसके अलावा गुआना उच्च भूमि यहाँ पर है, गुआना उच्च भूमि, और यह ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन। इसके अलावा और पठार की बात करें तो यहाँ पे मोटोगासो का पठार है। और भी पठार यहाँ पे स्थित है जिनमें से पेंटेगोनिया का पठार, यह अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पे पेंटेगोनिया का पठार है अर्जेंटीना में और इसे शीत शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। नेक्स्ट हम देखें तो जो बोरबोरे का
बोरबोरेमा का पठार है। यह ब्राजीलिया के पूर्वी भाग में यहाँ पे स्थित है और यह एक प्राचीन पठार का उदाहरण है। अब हमने पढ़ा था कि यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अमेजन बेसन में जो वन पाए जाते हैं, अमेजन वन, उन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो वेनेजुला है वहाँ पे लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो ब्राज़ील है यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कैंपोस या कैंपोस के मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह घास के मैदान थे। जल संधि की बात करें तो यहाँ पे यह मैगेलन जल संधि है जो फॉकलैंड एवं अर्जेंटीना को अलग करती है और यह प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को अलग करती है। यह तो थे ज्योग्राफिकल फीचर। कुछ फैक्ट की बात करें तो विश्व की जो सबसे ऊंची झील है वह टिटिकाका झील है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुला में है जो ओरिनिको नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी चोटी कौन सी है तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। इसके अलावा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश विश्व में ब्राज़ील है और कॉफ़ी का एक बड़ा निर्यातक बंदरगाह या कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है और कहवा पात्री के नाम से साओ पोलो को जाना जाता है। जो उरुग्वे की राजधानी थी मोंटेवीडियो यह है। यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था सबसे पहले 1930 में और इसका विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। चिली देश है। यहाँ पे चिक्वी कमाटा की खदान है जो तांबे की खदान के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। घास के मैदानों को भी हमने पढ़ा जिसमें वेनेजुला में लानोस, ब्राज़ील में कैंपोस और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तृत विवरण था। थैंक यू।